भगत सिंह ने मार्क्स पढ़ा था, मार्क्स को समझा था, और भगत सिंह निश्चित रूप से नास्तिक थे। और पूरा आंदोलन अगर आप देखिए, मैं भगत सिंह से पीछे अजीत सिंह पे चला जाऊंगा, और वहाँ से देखिए तो अगर धर्म बीच में आए, अकबर ने दीन इलाही क्यों चलाई? इसीलिए ना कि धर्म भी आड़े ना आए। जब आप राज्य की सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, धर्म तक को बलाए ताक रख दीजिए। तो धर्म को जैसा मार्क्स ने कहा था, उसका प्रभाव उसमें उन्होंने उस तरह से स्वीकार। देखिए, धर्म तो बेसिकली कंडक्ट ऑफ लाइफ है। शुरू में मानव को ये नहीं समझ, रातों रात तो बना नहीं सकता था संहिता, न्याय संहिता बना देता। तो एक ऐसी अवधारणाएं, ऐसे कॉन्सेप्ट विकसित किए गए कि ये हेवन है, ये हेल है, दोजख है, जन्नत है, स्वर्ग है, नरक है, ताकि आदमी सही मार्ग पे चले, विचलन न हो। धर्म का सिर्फ यही है, कंडक्ट ऑफ लाइफ। धर्म घंटी बजाना नहीं, अनुष्ठान नहीं, ये सब फ्यूडल क्लास की चीज़ें हैं जुड़ी। आप आरती देख लीजिए ना अपनी, कहाँ दूर जा रहे हैं, तुम ठाकुर मेरे। ठाकुर कौन है? ठाकुर फ्यूडल लॉर्ड है ना। तो इस तरह से अगर आप इतिहास को देखना और समझने की, एक इतिहास को मूलतः इस तरह से पढ़ना है कि एक संतुलित ह्यूमेन, एक मानवीय दृष्टिकोण, क्योंकि मानव के इतिहास, मानव का विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, उसका विश्लेषण है। तो उस तरह से हमें देखना है किस युग में कितनी हमने प्रगति की। अगर आपको याद हो तो एक बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट आता था, नाम नहीं लेना चाहिए, वैसे मैं ले दूँ, नहीं ऐसे नहीं समझाएगा। मेंटोस का एक दौर में एक चिंपांजी और एक गधा है, वो किस तरह से पहिया चलाना सीखता है, और पहिया चला के घोड़े को या गधे को या खच्चर को उसमें जोत देता है, और कैसे प्रगति कर जाता है। तो पहिया हुआ, अग्नि हुआ, इससे इंसान ने, मानव ने प्रगति करना सीखा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रगति या हमारी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और उस प्रकृति के साथ जिस तरह की छेड़छाड़ हो रही है विकास के नाम पर, वो हमें विनाश के कगार पे लिए जा रही है, और हर बार यही होता है। तो इतिहास को ये बताना चाहिए कि ये विकास नहीं, ये विनाश का मार्ग है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं, उसका दोहन एक सीमा तक करना है। अगर प्रकृति का दोहन एक सीमा तक करना है, तो मानव भावनाओं का भी दोहन एक सीमा तक। आपको अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए करना है, तो भी उसकी एक सीमा होनी चाहिए, बेयर ऑप्टिमम होना चाहिए, नहीं तो फिर देश के लिए आप नहीं सोच रहे हैं। किस तरीके से दोहन हो रहा है सर? कैसे नहीं हो रहा है, आप देख तो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। हमारे यहाँ तो कुंभ मेले के नाम पर लाखों संख्या में पेड़ कटे। क्या उस तरह का ट्री प्लांटेशन हुआ? क्या उस तरह के पेड़ लगे? ये जो ट्रैक बना दिया, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया इस चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, जो कंपनी बाग या अल्फ्रेड पार्क कहलाता था। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं कितनी हजार स्पीशीज जानवरों की, पौधों की खत्म हो गई। तो ये है दोहन। 6 लेन बना दे रहे हैं हर जगह पेड़ काट के। अरे यार, धीरे धीरे बनाओ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, और माली सींचे 100 घड़ा, रोता है फल हुए। तो हम लोगों को विकास के एक अंधी दौड़ नहीं करनी चाहिए। इसके और देखिए, यूरोप के छोटे छोटे देश हैं, आपके उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में ऐसे 3-4 देश समा जाएं ना, तो उनका मॉडल आप नहीं अपना सकते। सबसे ज़रूरी प्राइमरी सेक्टर, आप प्राइमरी सेक्टर को रोज़ कम करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। तो अमेरिका आपके ऊपर शर्त लगाएगा सोयाबीन के लिए, मेज़ के लिए। तो आप समझ रहे हैं ना, तो हर चीज़ में आपको सोचना पड़ेगा। एक संतुलित व्यवहार, मध्यम मार्ग, जो पूरा सिद्धांत आया मध्यम मार्ग, तो वो इसीलिए आया।